नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के विस्तार और इसके प्रमुख केंद्रों के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो तत्कालिक कारण थे उनके द्वारा 1857 की क्रांति में बारूद में चिंगारी का काम किया गया था। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा इसमें हम देखेंगे कि जो 1857 की क्रांति थी क्या वो पूरे भारत में फैली थी या कुछ स्पेसिफिक एरिया तक ही सीमित थी, और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंटर है, केंद्र है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल होता है 6 अप्रैल को और 8 अप्रैल को उनको होती है फांसी की सज़ा। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के जो मैदान था, परेड का जो मैदान था, वहाँ पर उनको सजा हो जाती है। फिर क्या होता है कि उसके जस्ट एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ की सेना मेरठ के अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार के मेरठ पर अधिकार कर लेती है और वहाँ से कूच करती है दिल्ली की ओर। दिल्ली में पहुँचती है 11 मई को और 12 मई को पूरे दिल्ली पर अधिकार कर लेती है। आप सोच सकते हो कि जो भारतीय थे वो कितने गुस्से में थे, जो भारतीय सैनिक थे वो कितने गुस्से में थे, जिन्होंने एक ही दिन में पूरे दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद वो ढूंढ रहे थे बहादुर शाह जफर जी को, ताकि बहादुर शाह जफर विद्रोह का नेता बन सके। जब वो बहादुर शाह जफर से मिलते हैं तो बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का नेता बनने से मना कर देते हैं कि वो अभी उनके पास मतलब उनकी उम्र नहीं है अब वे इन सब कामों को करने की, और वो मना कर देते हैं। देन जो भारतीय क्रांतिकारी होते हैं या भारतीय सैनिक होते हैं उनके द्वारा लगातार निवेदन किया जाता है। उसके बाद बहादुर शाह जफर मान जाते हैं और इससे बहादुर 1857 की क्रांति को एक नेता मिल जाता है, एक चेहरा मिल जाता है। देन सैनिकों के द्वारा लगातार विद्रोह किया जा रहा होता है और इससे सभी भारतीय जो लोग हैं वो मिल जुड़ते जाते हैं, कारवा बनता जाता है और एक बहुत बड़ा संग्राम होता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के प्रसार के बारे में। देखो, कुछ लोग आपको बोलने को मिल जाएंगे कि जो 1857 का विद्रोह था वो बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, जिसे पहले संयुक्त प्रांत कहते थे, और मध्य प्रदेश, जिसे हम मध्य प्रांत कहते थे, वहीं तक सीमित था। लेकिन ऐसा नहीं था। जो 1857 का विद्रोह था वो पूरे भारत में फैला हुआ था। आप उत्तर में अगर बात करोगे शिमला की, शिमला आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और एक टाइम में अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। यहाँ की जो एक छबनी थी जिसे हम कहते हैं कसौली छबनी, ठीक है, कसौली छबनी शिमला में थी। तो कसौली छबनी में से ही 1857 का विद्रोह स्टार्ट होता है 20 अप्रैल को। अगर आप हिमाचल प्रदेश का इतिहास उठाओगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो 1857 का विद्रोह था वो हिमाचल, जम्मू कश्मीर वाले उस रीजन में भी फैला था। 20 अप्रैल 1857 का जो विद्रोह होता है वो कसौली छबनी, शिमला की कसौली छबनी से वहाँ के सैनिकों के द्वारा शुरू किया जाता है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश का इतिहास उठाओगे तो वहाँ पर लिखा हुआ बिल्कुल साफ साफ कि जो 1857 की क्रांति थी उसमें हिमाचल के 50 से भी अधिक क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो 1857 की क्रांति थी वो कुछ ही क्षेत्र तक सीमित थी, मतलब ये पूरे भारत में फैली हुई थी। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, मतलब अगर हम नीचे को चले जाएँ कर्नाटक वाले रीजन में, तो कर्नाटक वाले रीजन में जैसे कि बेलगाम हो गया, तो बेलगाम वाला वो जो रीजन था, सतारा हो गया, तो इस पूरे रीजन में जो केंद्र का 1857 का जो नेतृत्व किया जा रहा था, बहुत सारे नेता थे। उनमें अगर मेनली हम बात करें तो रंगा बापू जी गुप्ते, वो यहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगर वहीं पर नीचे मद्रास की बात करें, मद्रास में जो नेतृत्व कर रहे थे इस पूरे विद्रोह का वो थे गुलाम घोष हो गया, अरुणागिरी कृष्ण, मूल वांगल स्वामी। तो ये जो थे मद्रास में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और वहीं पर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी 1857 की क्रांति हो रही थी। गुजरात में पंचमहल हो गया, और गुजरात से लेकर असम तक, असम में जो आप डिब्रूगढ़ तक ये 1857 का विद्रोह हो रहा था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी वो अखिल भारतीय थी, मतलब पूरे भारत में फैली हुई थी। अब जरा इसके मुख्य केंद्र जो थे उन पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, इसके केंद्र जो थे तो पूरे भारत में थे, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लखनऊ में किसने किया, कानपुर में किसने किया, झारखंड, बिहार, इलाहाबाद। आप देखोगे कि एग्जाम में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90%, 10% हो सकता है कि कहीं आगे पीछे से आए, लेकिन मेनली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के बारे में। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था कि विद्रोह की वास्तविक शुरुआत जो हुई थी वो 10 मई 1857 से हुई। मेरठ से जब मेरठ के सैनिकों ने इस चर्बी वाली कारतूस वाले मुद्दे पर अपने अंग्रेज अधिकारियों पर गोलियां चलाई और उन्हें मार डाला, और जो मेरठ से अंग्रेज से जो सैनिक थे वो दिल्ली की ओर कूच कर गए। फिर 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पर उन्होंने अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित करते हुए उन्हें जो है 1857 की क्रांति का चेहरा बनाया। तो यहीं से क्या होता है कि जो बहादुर शाह जफर थे वो 1857 की क्रांति के क्या बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं। और दिल्ली में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं हमारे बहादुर शाह जफर। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, उसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर। अगर बहादुर शाह जफर, यहाँ से ध्यान से सुनना, अगर बहादुर शाह जफर जो ऑप्शन में नहीं है तो उनके बाद जो आता है वो आते हैं बख्त खां। आप लिख लीजिए बख्त खां, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, वैसे मुझे मेंशन करना चाहिए था, उसके लिए सॉरी। बख्त खां भी दिल्ली के एक प्रमुख चेहरे थे जिन्होंने जो 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेज भारतीयों का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करता है जॉन निकलसन, जो अंग्रेज अधिकारी था। वो जो है दिल्ली में 1857 का जो विद्रोह था उसको दबाने की कोशिश करता है और इस विद्रोह में जो है वो मारा जाता है। मतलब भारतीय जो है किसी अंग्रेज की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे। जिस तरह वो आगे बढ़ रहे थे तो उनका गुस्सा भी लगातार अंग्रेजों पर फूट रहा था और इसमें जो है जॉन निकलसन जो है मारे जाते हैं। फिर वहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी आता है वो आता है हडसन। हडसन दिल्ली पर जो है अधिकार कर लेता है। अब आप कहोगे कि आप थोड़ा डिटेल में बताइए। देखो गाइस, हडसन दिल्ली आया तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो शांति से वार्तालाप करेगा कि आप जो है दिल्ली को छोड़ दीजिए, ये अंग्रेज़ों की है, ठीक है। नेचुरल सी बात है, उसने क्या किया होगा, अंग्रेज भारतीयों पर गोलियां चलाई होंगी, बहुत सारे भारतीय मारे गए होंगे। उसके बाद तो हडसन ने जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया होगा, ठीक है। तो इसमें बताने की कोई बात नहीं है क्योंकि हर जो कोई भी केंद्र था उस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया होगा। तो नेचुरल सी बात है, वहाँ पर जो युद्ध हुआ होगा, वहाँ पर जो भारतीय मारे गए होंगे, उसके बाद ही जो है अधिकार हुआ होगा। फिर क्या होता है कि जैसे ही हडसन दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और उसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा ढूंढना शुरू किया जाता है बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर बैठे होते हैं हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे में होते हैं वो, वहाँ से उनको गिरफ्तार करके लाया जाता है और उनके सामने ही उनके दोनों बच्चों को मार दिया जाता है और उन्हें भेज दिया जाता है रंगून। रंगून भेजते ही या रंगून में होते ही उन्होंने वो जो थे क्या शोक में डूबे हुए थे और रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। तो ये था दिल्ली में 1857 की क्रांति के बारे में। अब बात करते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ आज उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आपके सामने ये जो है वो उत्तर प्रदेश है, इसकी राजधानी है लखनऊ। बट इतिहास में ये जो है अवध की राजधानी हुआ करती थी। इस अवध के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो इलाहाबाद की संधि थी उसके बाद अवध जो था वो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार था। बट फिर क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति या हड़प की नीति के तहत जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है कि अवध में जो है वो शासन अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसके बाद जो है 1856 में अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है, जिससे वहाँ के राजा, वहाँ की प्रजा अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ही गुस्से में थी। उनको ये मौका मिलता है फिर 1857 की क्रांति में। क्या होता है कि जो अवध होता है वहाँ का जो राजा होता है, राजा का नाम जो था वो था नवाब वाजिद अली शाह। नाम याद रखना, नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह को जो उनकी गद्दी से अंग्रेज़ों के द्वारा हटा दिया जाता है और उनकी जो बेगम होती है, उनकी बेगम का नाम था बेगम हजरत महल। तो जैसे ही 1857 का विद्रोह स्टार्ट होता है तो लखनऊ में हजरत महल जी जो वाजिद अली शाह जी थे उनकी बीवी थी। तो बेगम हजरत महल ने अपने बेटे, मतलब उन्होंने 4 जून को अपने बेटे बिरजिस कादिर को जो है अवध का नवाब घोषित कर दिया और यहाँ से जो है 1857 की क्रांति में जो है या विद्रोह में जो है कूद पड़ी। और जो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लखनऊ था वहाँ पर जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका होगा बेगम हजरत महल। अगर उनका नाम वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर नाम होगा बिरजिस कादिर। आप जो है बिरजिस कादिर को टिक लगाओगे। जो बिरजिस कादिर था वो अवयस्क था, मतलब अल्प वयस्क था, मतलब अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, अभी छोटी उम्र का था। अब आप कहोगे कि बेट जब बिरजिस कादिर जो है छोटी सी उम्र का था तो उसने जो है कैसे 1857 की क्रांति में जो है लोगों का नेतृत्व किया। तो गाइस ऐसा है कि जो बिरजिस कादिर था उसे
नवाब घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके पीछे जो काम कर रही थी उसकी माँ बेगम हज़रत महल कर रही थी। एक्चुअली में जब जो चेहरा जो था ना लखनऊ में वो था बिरजिस कादिर का, लेकिन जो लगाम संभाली हुई थी उस नवाब की या उस पूरे अवध की वो थी बेगम हज़रत महल के हाथों में। तो मतलब आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, चाहे बेगम हज़रत महल हो या चाहे बिरजिस कादिर हो, आप जो है इनमें से किसी एक को टिक लगाओगे। तो लखनऊ में जो विद्रोह का जो नेतृत्व करती है वो बेगम हज़रत महल करती है। वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी होता है कैंपबेल। कैंपबेल जो है लखनऊ आता है और वहाँ पर जो है लखनऊ में 1857 की क्रांति जो विद्रोह होता है उसे दबा देता है। इसमें जो क्या होता है कि जो हज़रत महल होती है वो चली जाती है नेपाल। आप इस विद्रोह के बाद देखो कि बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो नेपाल चले जाते हैं। जैसे ही जो है वो देखते हैं कि अब अंग्रेज जो है हावी पड़ रहे हैं तो वो जो है अपने राज्य को छोड़कर नेपाल चले जाते हैं। अब बात करते हैं कानपुर की। अंतिम जो पेशवा थे कानपुर के वो थे बाजीराव दुतिया। नाम तो सुना ही होगा आपने। उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। 5 जून को कानपुर को जो है नाना साहब ने अपने अधीन कर लिया और ख़ुद को यहाँ का जो है सम्राट घोषित कर लिया, या बोले तो राजा घोषित कर लिया था खुद को, या पेशवा घोषित कर लिया था। तो फिर क्या होता है कि यहाँ का जो यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी होता है वो फिर कैंपबेल होता है। मतलब वो लखनऊ को जीतने के बाद कैंपबेल जो है कहाँ पहुँच जाता है, कानपुर पहुँच जाता है। कानपुर पर जो है कैंपबेल जो है पुनः अधिकार कर लेता है। क्या होता है कि जो नाना साहब होते हैं उनको जो है कैंपबेल के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और पूरा कानपुर जो है अब अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और जो भारतीय लोग थे, मतलब जो भारतीय आम जो लोग होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर मृत्यु होती है और कैंपबेल के अधीन आ जाता है कानपुर। और जो नाना साहब होते हैं वो देखते हैं कि सिचुएशन जो है वो अब हाथ से बाहर हो गई है, ठीक है, वो अंग्रेज जो है पुनः यहाँ पर अधिकार कर लेंगे और नाना साहब निकल पड़ते हैं नेपाल की ओर और नेपाल में चले जाते हैं। और वहाँ पर उनके साथ क्या होता है ये हमें अब कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर जो कानपुर होता है ना, कानपुर की जो लगाम संभाली होती है वो संभाली होती है तांत्या टोपे ने। नाना साहब तो निकल जाते हैं पर वहाँ पर जो डट के खड़े रहते हैं वो तांत्या टोपे रहते हैं। किसी दिन मौका मिलेगा तो हम तांत्या टोपे जी पर बात करेंगे, बहुत ही अल्टीमेट पर्सन थे, ठीक है। तो तांत्या टोपे जो है उसके बाद आप देखोगे कि ग्वालियर में झांसी की रानी के साथ जो इनका युद्ध, झांसी की रानी के साथ मिलकर जो है अंग्रेजों का सामना करते हैं। तो इस तरह से कानपुर में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं, नाना साहब। ओके, याद रखना क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो कानपुर, दिल्ली या इलाहाबाद वगैरह जो है वहाँ पर 1857 की क्रांति के नेतृत्व करने वाले लोगों का नाम पूछे जाते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनके बारे में कौन नहीं जानता। महिलाओं के लिए सबसे बड़े आदर्श, महिलाओं के लिए सबसे बड़े जो है मोटिवेशन जो है झांसी की रानी थे। झांसी की रानी ने, आपको पता है झांसी की जो रानी थी वो जो थी वो झांसी की, एक्चुअली में इनका नाम जो था वो रानी लक्ष्मीबाई था या मनु भी इनको कहा जाता था। और ये जो थे गंगाधर राव की बीवी थे। फिर गंगाधर राव का क्या हो जाता है, गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जो है उनका बेटा था वो भी मारा जाता है। और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जो है एक दत्तक पुत्र को गोद में लेती है जिसका नाम होता है दामोदर राव। ये जो आपको पीछे दिख रहे हैं ना, ये दामोदर राव ही थे। तो अंग्रेजों के द्वारा ये जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट या हड़प की नीति के तहत कह दिया था कि कोई भी ऐसा राज्य जिसका अपना वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होगा उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। तो इसी की तरह, मतलब इसी संधि के तहत या संधि बोल रहा हूँ, इसी पॉलिसी से जो है झांसी जो है छीन ली जाती है झांसी की रानी से। और झांसी की रानी इससे अंग्रेजों से बहुत नाराज़ रहती है, ठीक है, नाराज़ रहती है। और उनको भी एक मौका मिलता है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को छड़ी का दूध याद दिलाने का। तो जो झांसी की रानी है वो लगातार अंग्रेजों को जो है उनका छड़ी का दूध याद दिलाती है। और वहाँ पर जो अंग्रेज जो सेनापति था या अंग्रेज जो था, जो अंग्रेज अधिकारी था जो लगातार झांसी के साथ जो युद्ध कर रहा था, उसका नाम था ह्यू रोज। और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो झांसी की रानी थी उसकी लड़ाई किस अंग्रेज अधिकारी से हुई थी, तो उसका नाम था ह्यू रोज, सर ह्यू रोज, ठीक है। सर इसका सरनेम होता है, पता नहीं क्या है, बट ह्यू रोज। ओके, ये तो अपने नाम के साथ कुछ भी लगा लेते थे अंग्रेज, जैसे कि लॉर्ड इनका कोई नाम नहीं होता था। ये बस जैसे भारत में पहुंच जाते थे सीधे भगवान ही बन जाते थे, ठीक है। तो झांसी के साथ सर ह्यू रोज का युद्ध होता रहता है। जैसे कि इनका स्टार्टिंग में जो युद्ध होता है वो कालपी में होता है। कालपी में जो है इनका युद्ध जो है
झांसी और कल्पी पे युद्ध होने के बाद इनका जो फाइनल और जो निर्णायक युद्ध होता है वो होता है ग्वालियर में। आपसे पूछा जाएगा कि ग्वालियर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वहाँ पर भी झांसी की रानी और साथ में तांत्या टोपे जो थे वहाँ पर भारतीयों का नेतृत्व कर रहे थे। ग्वालियर में सर ह्यूरोज और झांसी की रानी और तांत्या टोपे के बीच में युद्ध होता है और यहीं पर जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वीर गति को प्राप्त हो जाती है। जब झांसी की रानी जो है वीर गति को प्राप्त होती है तो सर ह्यूरोज जो है झांसी पर जो है एक लाइन कहते हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों में यही औरत एकमात्र मर्द थी। ये जो लाइन जो है आप इसे एग्जाम में पूछी जाएगी, किसने जो है झांसी की रानी पर लाइन लिखी थी कि भारतीय क्रांतिकारियों में यही औरत एकमात्र। सॉरी गाइज, थोड़ा पीछे डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से मैं जो है वीडियो बार बार पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सर ह्यूरोज ने जो है झांसी की रानी के रिलेटेड जो ये वाक्य जो है किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यही औरत एकमात्र मर्द है, तो ये वाक्य कहा था सर ह्यूरोज ने। ओके, अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार का में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने किया था। राजा कुंवर सिंह विद्रोह के सबसे वृद्ध नेता थे, 1857 के विद्रोह के सबसे वृद्ध नेता थे। एकमात्र ऐसे नेता थे जिसने जो कभी भी अंग्रेजों से हारे नहीं थे। इन्होंने लगातार अंग्रेजों के आंख में जो है दम करके रखा हुआ था और लगातार जो है जीतते चले जा रहे थे। माना जाता है, मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें मैंने पढ़ा था कि जो कुंवर सिंह थे उनकी बाजू में जो है इस विद्रोह में गोली लग गई थी, जिससे उन्होंने क्या किया कि अपने बाजू को काट कर गंगा नदी में फेंक दिया था। बहुत ही बहादुर पर्सन थे, बहुत ही अल्टीमेट पर्सन कह सकते हैं इनको, ठीक है। इतनी वृद्ध होने के बाद भी जो है 1857 की क्रांति में जो डट कर लड़े रहे। अब जो 1857 की क्रांति में विद्रोह, बिहार का जो विद्रोह दबाया था वो था अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर ने बिहार में 1857 की क्रांति को जो है 1857 के विद्रोह को जो है दबाया था। इलाहाबाद में जो विद्रोह का नेता था वो था नेता लियाकत अली ने इलाहाबाद में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और यहाँ पर जो विद्रोह को दबाया था जनरल नील ने। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे जो केंद्र थे, जैसे कि फैज़ाबाद हो गया, फैज़ाबाद में मौलवी अहमद उल्ला थे, ठीक है। उसके बाद जो थे वो बरेली में जो है खान बहादुर खान थे, ठीक है। मतलब पूरे भारत में लाहौर तक जो है 1857 की क्रांति फैली हुई थी। सो गाइस, ये था हमारा 1857 की क्रांति का विस्तार और इसके प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे 1857 की क्रांति की असफलताओं के बारे में, किस कारण से जो है 1857 की क्रांति जो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।